नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे एक व्यूअर का। तो जो लोग नए हैं चैनल में उन लोगों को बता दूं कि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। अगर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए अपना पोर्टफोलियो और मैं ज़रूर रिव्यू कर दूंगा। 100% रिव्यू कर दूंगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 डेढ़ हफ्ता टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं रिव्यू कर दूंगा। और अभी एक डिस्क्लेमर पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में जिस जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ओनली आपके नॉलेज के लिए है और अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च कीजिए या फिर अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के चेंज कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐसे वीडियोस से काफ़ी सीखने को भी मिलता है। दूसरे के पोर्टफोलियो में क्या गलती हो रहा है या दूसरे के पोर्टफोलियो में क्या सही हो रहा है, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो नीचे चलते हैं आज के पोर्टफोलियो की तरफ। तो पहला फंड है आदित्य बिरला का पीएसयू फंड। सारे में ही 500 रुपए करके लगा हुआ है। ये एक बहुत ही गलत एक एलोकेशन है। पहले पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं, ये ऐसा एलोकेशन कभी भी करना नहीं चाहिए। 16 16 16 17 ऐसा एलोकेशन कभी करना नहीं चाहिए अपने पूरी पोर्टफोलियो में। जो भी है आगे देखते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, जेएम फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, एसबीआई पीएसयू। मतलब ये पोर्टफोलियो का कुछ स्टार्ट नहीं है, कुछ एंड नहीं है, कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर रहता है हम लोग के पोर्टफोलियो में कि इसका थोड़ा एलोकेशन अच्छा होगा, क्यों बना रहा हूँ ये फंड मैं क्यों ले रहा हूँ, दूसरे वाला फंड क्यों ले रहा हूँ, तीसरा वाला फंड क्यों ले रहा हूँ, इससे मुझे क्या हासिल होगा, लास्ट वाले से क्या हासिल होगा। कोई कुछ स्ट्रक्चर रहता है, गोल रहता है। इस ये वाला पोर्टफोलियो कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों, आगे जाके देख लेते हैं पहले। तो अमाउंट इन्वेस्टेड है ब्लू में, और ग्रीन में है एक्चुअल अमाउंट, और ब्राउन में है हम लोग का बेंचमार्क। तो बेंचमार्क से ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी तक तो दिख रहा है। 3,000 लगाया हुआ था यहाँ पर। मैं 1 अप्रैल से लिया हूँ इसका। 3,000 लगा हुआ है। अभी वर्तमान 3,123 है, तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली इंक्रीज तो होगा ही। म्यूचुअल फंड में डाल रहा है तो इंक्रीज तो होगा ही। तो 6 फंड ज़्यादा हो गया, टूल भी बोल रहा है। 6 फंड्स ऑरेंज में है, ग्रीन में होना चाहिए तो सही रहता है। तो ठीक है, दिक्कत नहीं है ज़्यादा। कैपिटलाइजेशन का 54, 64, 74, 77% है लार्ज कैप में। ब्लेंड स्टाइल दिखा रहा है जो कि ग्रोथ का नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट, दिस इज मतलब ब्लेंड मतलब वैल्यू और ग्रोथ के बीच में। मतलब ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है, ज्यादा स्टेबिलिटी भी नहीं है, बीच बीच में है इसका। मिड मिड कैप में 16 और स्मॉल कैप में ना के बराबर है 6%, 6 से भी कम है। मैक्सिमम एलोकेशन 77-80% लार्ज कैप में दिया हुआ है। फिनेंशियल सेक्टर में वाइज बात करो, फिनेंशियल में 27 बहुत ज़्यादा है। एनर्जी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। दोनों मिला के 50% दोनों सेक्टर का है। टॉप टू सेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ 50। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा पोर्टफोलियो के दो सेक्टर, पहला टॉप टू होल्डिंग्स मिला के 50% हमारा होल्डिंग्स हो गया है। दिस इज वेरी बैड। 15%, 12%, 8%, 6%, इन दोनों का मिला के डिफरेंस करें तो 12% निकल रहा है, जो भी ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है। कौन कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी तो पीएसयू काफ़ी पिट रहा है। रिलायंस एनटीपीसी फिर से पीएसयू हो गया। पावर ग्रिड, ओएनजीसी कोल, पीएसयू का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है और सारे जाइंट्स हैं। आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ कहाँ से आएगा? अगर ग्रोथ नहीं चाहते हैं तो आपका आप एक्सक्यूज दे सकते हैं कि मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं चाहिए तो सेक्टरल फंड्स, 3 सेक्टरल फंड्स लेके रखे हैं आप। 3 सेक्टरल क्यों रखे हैं फिर? आपको ग्रोथ चाहिए लेकिन आप फंड्स रॉन्ग चूज किया है, काफ़ी एलोकेशन गलत किया है। और यूएसए में कुछ पैसा नहीं है, इंडिया में सारा पैसा जा रहा है। तो ये कमेंट आ रहा है अ कॉमन गाय का। ये बोल रहा है न्यू इन्वेस्टर है इन दिस फील्ड, आई इन्वेस्ट इन दिस इक्विटी, इन दिस इक्विटी फंड्स यहाँ पर। सो सारे ही 500 रुपये करके 5 साल के लिए। आर दे गुड? फंड्स आर गुड, नो प्रॉब्लम। और सारे जो फंड्स है वो बहुत ही अच्छा है। अलोन, ईच एंड एवरी फंड अकेले में रखे तो अच्छा है, जब मिला दिए ना इस पोर्टफोलियो में, ये पोर्टफोलियो घटिया बन चुका है।
ये वाला फंड अकेले में अच्छा है, ये अकेले में अच्छा है, ये अकेले में अच्छा है, ठीक है। ये वाला देखिए हम लोग का क्या रहता है ना, फंड ए, फंड बी, फंड सी, ये फंड किसी के पोर्टफोलियो में अच्छा है, पर्सन एक्स के पोर्टफोलियो में ये वाला फंड अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला सेम फंड पर्सन वाई के पोर्टफोलियो में अच्छा होगा, क्योंकि वाई के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा फंड लिया हुआ है जो एकदम कॉमन सिमिलर टाइप का एक ए के फंड से मिलता जुलता है, तो इसके लिए ये वाला फंड अच्छा नहीं होगा वाई के लिए। वो बस एक्स के लिए, सारे फंड सबके लिए नहीं है, वो समझिए। पहले अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना सीखिए कि मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आदित्य बिरला है तो मैं एसबीआई क्यों लूं, या फिर एसबीआई है तो आदित्य बिरला क्यों लूं। एक ही चीज का यहाँ पर भी पीएसयू है, यहाँ पर भी पीएसयू, अच्छा ऊपर चलता है, ऊपर से दिखाता है इसको। हाँ, और ऑलरेडी मेरे पास पीएसयू वाला एक फंड। पहली बात तो है पीएसयू फंड 5 साल के लिए रखना नहीं है, आपका हॉराइजन है 5 साल, बहुत ही डेंजरस हो जाएगा आपके लिए अगर पीएसयू नीचे आना स्टार्ट। ऑलरेडी अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ पीएसयू नीचे पिट रहा है बहुत ही दिन से, 2 3 4 दिन से पीएसयू पिट रहा है। अगर ये खुदा ना खास्ता नीचे आना पूरा स्टार्ट कर दिया, क्रैश कर गया, तो आपका पैसा बनने से तो गया, ठीक है। 5 साल के लिए पीएसयू इज वेरी रिस्की। तो क्यों बोल रहा हूँ 5 साल के लिए रिस्की, जो 4 साल तो आप लोग आपका टाइम लग जाएगा कि पैसा बनेगा कब, ठीक है। और लास्ट जो 1 साल है आपको तो 1 साल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अब उठाऊं। हम लोग जब उठाने वाले हैं पैसा तो 1 साल पहले मॉनिटर करना पड़ता है कि मार्केट कब हाई जा रहा है, कब हाई जा रहा है, कब हाई जा रहा है। जब भी हाई जा रहा है थोड़ा थोड़ा निकाल दो, जब भी हाई जा रहा है थोड़ा थोड़ा निकाल दो। ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में मैं निकाल दूं पूरा, ऐसा करना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके जब निकाल रहे हो आप, आहिस्ता आहिस्ता करके निकालना चाहिए पैसा। तो ये हो गया। यहाँ पर ब्लू चिप है, ये 100% पैसा जा रहा है लार्ज कैप में। जेएम फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप का भी 50 से 60%, 70% पैसा जाता है लार्ज कैप में, ठीक है। इंडिया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, फिर से लार्ज कैप आ गया। ये दोनों का पर्पस सेम है, ब्लू चिप आईसीआईसीआई और निपॉन का पर्पस सेम है। जेएम का भी 70% आ रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पर मिड कैप मिसिंग है, मिड कैप नहीं है। अचानक से क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, पता मुझे लग रहा है कि आप क्या किए, आप ग्रो के डैशबोर्ड में गए हो शायद, ठीक है। ग्रो के एक्सप्लोर जो स्क्रीन रहता है मैं दिखा देता हूँ शायद यहाँ पर, एक्सप्लोर में, एक्सप्लोर, हाँ ये वाला म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉपुलर फंड्स दिख गया होगा, यहाँ पर कुछ पारंपरिक ग्लो, यहाँ जब अब जब जब आपने लिए थे तब शायद यहाँ पर दिख गया होगा, या फिर हाई रिटर्न्स में गए होंगे आप। हाई रिटर्न्स में कौन कौन सा फंड, आदित्य बिरला ले लूं, फिर एसबीआई पीएसयू, देखिए आपका यही यही सीन हुआ है। आप आदित्य बिरला देखे यहाँ पर, अच्छा 93% दे रहा है, ले लेते हैं इसको। एसबीआई पीएसयू, अच्छा 93%, ये भी 93%, ये भी ले लेते हैं। आईसीआईसी अभी शायद आईसीआईसीआई दिखा रहा है 65, पहले जब आप क्वांट लिए थे शायद यहाँ पर क्वांट दिखा रहा था, अच्छा क्वांट 80% दिख रहा है, ये भी ले लेते हैं। ऐसा करके कभी फंड लेना चाहिए इन दोनों का, फंड का, आदित्य बिरला पीएसयू और पीएसयू दोनों, पीएसयू इसका जो गोल है इसका सेम है। आप सेम गोल के लिए दो अलग अलग फंड में क्यों डालेंगे पैसा, एक ही फंड में अच्छे से डालिए ना। ये यही हुआ है आपके पास, आपके साथ। तो आपका मिड मिसिंग है यहाँ यहाँ से। मेरा बात मानिए, अगर आप मानना चाहते हैं बट आप रिसर्च की लीजिए, की कर लीजिए। हाँ, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो क्योंकि आप एकदम ही नए नए हैं, आपके लिए एक चाहिए, एक इंडेक्स फंड लीजिए आप, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। ये सब ब्लू चिप वगैरह हटाइए, नहीं चाहिए। इंडेक्स फंड लीजिए एक। दूसरा रखिए आप एक फ्लेक्सी कैप, क्योंकि आप एकदम नए इन्वेस्टर है, इसलिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेंटेन कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। तीसरा लीजिए एक मिड कैप, ठीक है, मिड कैप लीजिए, यहाँ पे स्मॉल कैप भी नहीं है। ये सब सेक्टरल फंड मत लीजिए अभी, 5 साल के लिए सेक्टरल फंड बहुत रिस्की हो जाता है। चौथा लीजिए एक स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड वो भी एक लो रिस्क स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। हाई रिस्क स्मॉल कैप आप मत लीजिए। आप पहले जानिए मार्केट होता क्या है, मार्केट से पैसा कमाते कैसे है। अचानक मार्केट के में घुस के आप कुछ भी फंड में पैसा लगा दिया और एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आपको पैसा पैसा दे देगा, अच्छा 5 साल बाद पता नहीं आपका पीएसयू में कितना पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। काफी रिस्क लेके चल रहे हैं आप। तो बस यहीं तक बताना था गाइस, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।